ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੜੀਵਾਰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। वो चिल्लाई होगी, वो मदद के लिए बोली होगी, किसने उसके आवाज दी सुनी पूरे हॉस्पिटल में, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सोहनी आजकल एक सेइंग आ रही है कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। आप ये तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। A female colleague was also involved in this. What do you have to say on that? पहले तो मैं आपके पुराने क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुझे गलत लगा। क्यों? क्योंकि एक लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास पेपर स्प्रे या कुछ ऐसी चीज़ें रखनी ही क्यों पड़ रही हैं? इट मीन्स आवर लॉ इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट अस। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कोई भी हॉस्पिटल इतनी जल्दी वेंडलाइज नहीं होता, कोई सबूत मिटाने की कोशिश नहीं होती, ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। मॉरल वैल्यूज नहीं है तो ये काम चलते रहेंगे। पैसे से बच्चों को मत पालो, अपने बच्चों को वैल्यूज दो ताकि जो बच्चे बाहर जाएं, एक अच्छी सोसाइटी बनाएं, अच्छा नेशन बने। व्यक्तित्वों ने रावण को भी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਜੀਕਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਰਜੀਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਰਜੀਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾइड ਸੀਗਾ, ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, प्रिंसिपल ਦੇ ਉੱਤੇ, कॉलेज ਦੇ ਉੱਤੇ खड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ हुआ वो सभी बहुत ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे युवा इस वक्त, जी हाँ, युवा इस वक्त जूनियर डॉक्टर के समर्थन में उतरे हैं, जिसका इतनी बेरहमी से बलात्कार किया गया, जिसके साथ इतनी दरिंदगी की गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त कितने युवा एकत्र हुए हैं। ये सभी युवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी हाँ, उसके युवा हैं। ये सभी युवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जी हाँ, ABVP के युवा इस वक्त यहाँ पर एकत्र हुए हैं निर्भया 2.0 के, जी हाँ, उस जूनियर डॉक्टर के समर्थन पे जिसके साथ इतनी दरिंदगी की गई, इतनी हैवानियत की गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त ममता जी, जी हाँ, ममता सरकार, TMC सरकार के विरोध में ये लोग इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन्हें न्याय चाहिए। न्याय के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं इस वक्त। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे ये लोग TMC सरकार से, ममता सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पिछले 24 सालों से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, सुसाइड के, मर्डर के, अब रेप का मामला सामने आया है। ऐसा क्या इस बारी इतना आपके अंदर गुस्सा आया कि अब लोग जाग रहे हैं? 24 सालों से कहाँ थे ये सब लोग? जी, ये एक बार की बात नहीं है, ये रोज हो रहा है। बिल्कुल, रोज कई केसेस सामने आ रहे हैं, कई नहीं आ रहे हैं, पर ये रोज की बात है। इंडिया में लगभग एक दिन में 10 से ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा जो काउंट ही नहीं किए जाते वो हो रहे हैं, पर न्यूज़ में कुछ ही आ रहे हैं। तो वो चीज़ हमको पता करनी पड़ेगी, हमको स्टैंड लेना पड़ेगा कि जो ये एक हुआ है ये दोबारा ना हो। यूथ को स्टैंड लेना पड़ेगा। ये कोई एक की प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये आज वहाँ पे हुआ है, यहाँ पंजाब में हो सकता है। ये बात नहीं है कि हम नहीं खड़े हो सकते, हमें अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये वहीं पे हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टैंड लें। ये इतना कुछ हो रहा है, अब पहले 10 साल लग गए निर्भया को ये जस्टिस दिलाने में, अब क्या इसमें भी 10 साल लगेंगे? इसमें भी क्या 10 साल लग जाएंगे? क्या हर एक रेप केस होगा उसको 10 साल लगेंगे? तो 100 होते हैं दिन में,
कि हम इतनी दिनों तक वेट ही करते रहेंगे कि हमें जस्टिस मिलेगा? ये तो बहुत गलत है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द जस्टिस मिले। जिन्होंने ये काम किया है उनको ब्रूटली, उनको बहुत बुरी तरीके से इसके खिलाफ जो भी इन्होंने किया है उसके लिए इनको मिलना चाहिए, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिससे ये हर एक के व्यू में आ जाए कि ये गलत है। अगर आप ये करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, आप ऐसे नहीं जा सकते, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है, पहले फीमेल फिटिसाइड, अब जो इनके साथ बलात्कार जैसे केसेस हो रहे हैं, पहले जमशेदपुर, कोलकाता, दिल्ली, मुझे नहीं लगता देश का कोई भी ऐसा शहर है जहाँ पर ये घिनौना काम ना किया जाता हो। व्हाट डू यू थिंक कि वीमेन को क्या करना चाहिए अपने रूल्स को अपने आप को सशक्त करने के लिए? हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए, हमें हर एक लड़की के लिए उसके साथ रहना चाहिए, हमें किसी को भी गलत नहीं बना देना चाहिए। हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सरकार तो ले नहीं रही है, जैसा हम देख रहे हैं। What if something happens to you? आप अपनी रक्षा कैसे करेंगी? है ना सोचने की बात। अगर कल को आपके साथ कुछ हो तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगी? What will you do if something like this happens to you? Tell me. It should have a respect to care everybody. आप अपने आसपास के लोगों की आप खुद रक्षा करेंगे। You mean to say कि हर एक पुरुष को अपने अंदर ये धारणा बनानी चाहिए that every female is my sister. Yes, ये तो सबसे पहले हमें धारणा बनानी चाहिए। ये हमारी सबसे पहले एक सोच होनी चाहिए कि हमने ये वाली सोच पे जाने तो एक भी रेप केस नहीं होएगा। हमें ये समझना पड़ेगा हमें कि अगर सारे हम बॉयज़ भी हमें एक अपना माइंडसेट बना ले कि हमने नहीं करना है, हमारे घर में भी ऐसे है, तो एक भी हमें रेप का केस नहीं देखना पड़ेगा। तो आगे मैं यही अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले उसको, बस दैट्स माय। सर 151 ग्राम सीमेन मिला है और बताया जा रहा है कि सिर्फ एक आरोपी है, क्या ये पॉसिबल है? और दूसरी बात, सरकार को क्या हॉस्पिटल वालों ने सबूत मिटाने के लिए जो वहाँ पर रेनोवेशन का काम था वो शुरू करवा दिया, और ये भी खबर सामने आ रही है कि पिछले 24 सालों से उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ऐसे केसेस सामने आए हैं। आपको क्या लगता है कुछ बहुत बड़ा हो रहा है क्या वहाँ पर? ਕੇਵਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਪਲਾਨਡ ਮੈਨਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਮਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੇਪ ਦੀ, ਰੇਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੈਟ ਆਫ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੋਚਣਾ, ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਪੌਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇੰਟਰਸਪੈਕਟ ਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਹਾਊ ਵੀ ਆਰ ਨਰਚਰਿੰਗ ਆਰ ਕਿਡਸ, ਆਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੇਇੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੇਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਕਲਕੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਡੈਟਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਟਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਿਉਂ ਯੂਪੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਟੈਚ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ? ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕਰਕੇ।
ਐਡਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ? ਇਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਬੋਡੀ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਮਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਰਾਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰੋਪੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਪੁਲਿਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਰੁਕਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਰਜੀ ਕਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, TMC ਦੇ MLAs ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੇ TMC ਦੇ MLAs। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? CCTV ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। It is said that it's the responsibility of both the genders to build a beautiful world. ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਸੇਫ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਫ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿਓ। ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪਿਕ ਕਰੀਏ। ਬੱਚੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਮ, ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੜੀਵਾਰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਖੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਟੂ ਰੂਟਸ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਰੂਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਸੱਭਿਅਤਾ हैगी। वी आर द ओनली लिविंग सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आप क्या चाहती है कि क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या सजा मिलनी चाहिए आरोपी को? मैं बस ये चाहती हूँ कि जितने भी इस रिलेटेड जो भी गुनहगार हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनफैक्ट उनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि हमारे देश में बढ़ती रेप की चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं कि हमारे लॉ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उनको सजा दे पाए। तो मैं चाहती हूँ हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड हर एक जो वो जिन्हें रेप किया उसको ब्रूटल जिस हिसाब से उसको मारा, जो एक लड़की अपने घर से स्टडी के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आई थी, उसको इतनी गलती तरह से मारी, दैट्स नॉट अ फेयर। हमको जस्टिस चाहिए और हमको चाहिए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। व्हाट डू यू थिंक, क्या स्टेप्स, क्या मेजर्स औरतों को अपनाने चाहिए अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए? औरतों को ये करना, सच बताऊँ तो औरतों को अपने राइट्स पता होने चाहिए। सेकेंडली उनको देखना चाहिए अपनी सराउंडिंग। वैसे आपको सच बात बताऊँ तो हमको पता नहीं लगता कि इंसान के अंदर क्या है। जो लड़की एक डॉक्टर अपना काम कर रही थी उसके साथ ऐसा हो जाएगा उसको नहीं पता था, बट ये सब प्री प्लान्ड था, ये हमको पता है। क्योंकि एक हॉस्पिटल में एक लड़की एक अकेले रूम में सो रही थी आफ्टर हर शिफ्ट, ये पॉसिबल नहीं है। वो चिल्लाई होगी, वो मदद के लिए बोली होगी, किसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी पूरे हॉस्पिटल में, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारा प्लान ही है। डोंट यू थिंक दिस इज काइंड ऑफ सस्पिशन कि जो प्रिंसिपल था उसने बाद में रिजाइन किया, रेनोवेशन का काम शुरू हुआ, कितना कुछ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, कहा जा रहा है a female colleague was also involved in this. What do you have to say on that? पहले तो मैं आपके पुराने क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी कि आपने बोला कि लड़कियों को अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुझे गलत लगा। क्यों? क्योंकि एक लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास पेपर स्प्रे या कुछ ऐसी चीज़ें रखनी ही क्यों पड़ रही हैं? इट मीन्स आवर लॉ इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट अस। मतलब हम क्या एक खुले में जा नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। और योर सेकंड क्वेश्चन इज कि जो ये सारा
हुआ, पॉलिटिकली इट्स बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। क्योंकि अगर देखिए, जब पहले तो उस लड़की के माँ बाप को 3 घंटे तक उसको देखने को नहीं मिला, फिर पहले तो जो उनको ये इन्फॉर्म किया गया कि ये सुसाइड है। हाउ इट कैन बी सुसाइड जबकि सीमेन सैंपल्स मिले, उसकी इतनी ब्रूटल कंडीशन थी, तो ऐसे सुसाइड तो नहीं हो सकती। दूसरा, जो ये कॉलेज है इसकी पास्ट की हिस्ट्री अगर सर्च कर ली जाए, इसकी पास्ट की अगर हिस्ट्री सर्च कर ली जाए तो भी इस पे इतने स्कैम्स है, इतने लूप होल्स है, जो कि मतलब हम अगर ऊपर चर्चा करने बैठ जाए तो पूरी रात निकल जाएगी शायद। इस वजह से जो भी ये चीज की गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई, जो भी हॉस्पिटल वेंडलाइज किया गया, ये सभी एक बहुत बड़ी प्री प्लान सिचुएशन थी। वो लड़की को शायद ये आभास हो गया होगा कि यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है, उसको इस वजह से, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम करेक्ट हियर, बट इट कुड बी अ रीजन, ठीक है। तो उसको उसकी सजा उससे रेप कर दी गई, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा वो लड़की नहीं, कोई भी लड़की डिजर्व नहीं करती। और इसीलिए आज हम ये प्रोटेस्ट कर ये दिखाना चाहते हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर इस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं कि हमें ये न्याय चाहिए। नॉट ऑल मेन आर सेम, बट देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। तो उन एक्सेप्शंस को दूर करने के लिए ये हमारा नारा है कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। सर क्या चाहते हैं आप, कैसा न्याय चाहते हैं आप? ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੇ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੋਲੀ ਹੋਇਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ABVP की पूरा देश इस वक्त ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਮੋਟਾ ਲਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਜੀਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਆਰਜੀਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, बर्बरता की हद आप देखिए, जो इस बच्ची के साथ हुआ वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। आज आप देख रहे हैं भारत के कोने कोने, मोहल्ले मोहल्ले से आवाज़ उठ रही है। भारत की हर बेटी आज निराश है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ये हमें जो काला दाग मिला है, इसे दूर करना न केवल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हम सभी की आज जिम्मेदारी बनती है। शायद यही कारण है कि घर घर से, हर इंसान के हृदय से ये आवाज़ पीड़ादायक जो आंदोलन का रूप धरते हुए ये शोर बन रहा है, ये गूंज बन रहा है। और आप ये देखिए, अगर आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भी आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या आज हमें अपनी कानूनी प्रक्रियाओं की ओर एक बार झांक कर देखना ना होगा कि क्या खामी है कि आज जब 21वीं सदी में भारत आ चुका है तो आज भी महिलाएं, आज क्या बेटियां पढ़े ना, बेटियां घर से बाहर ना निकले। और ये एक प्रकार का, जिस प्रकार से दिल दहलाने देने वाला, आप मेरे साथ ये नन्ही नन्ही बच्चियां, आप इनके मुखार में, आप इनके मुखमंडल पर वो भय देखिए, वो पीड़ा देखिए। और केवल महिलाएं ही नहीं, हर वो बाप
आज गमशुदा है, हर वो भाई गमशुदा है जिनके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये जो यहाँ पर ये जो आंदोलन हो रहा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। उस बच्ची के साथ साथ समूचे भारत की महिलाओं को आज यहाँ हम न्याय की मांग करते हैं। आप क्या चाहती, कैसी सजा मिले? ऐसी सजा मिले कि आज के बाद कोई सोचने का भी ना सोचे इसको, ऐसा क्राइम करने के लिए कि सोचे भी ना। अगर अब जस्टिस नहीं मिला फिर लोगों का हौसला खुलता रहेगा, ऐसे क्राइम करते रहेंगे। इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा ही नहीं है। अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी उसको सजा नहीं मिलती है तो कोई फायदा नहीं प्रोटेस्ट का। अभी इसको सजा पूरी मिलनी चाहिए कि बाकी लोग सोच के बिना सोचने से पहले सोचें कि करना है कि नहीं करना, क्योंकि हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं, तो हमें जस्टिस मिलना ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब औरतों का घर से बाहर निकला सुरक्षित नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चा अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, कॉलेज प्लेस में सेफ नहीं है, तो कहाँ सेफ है? फिर तो घर में बैठा लो बच्चों को। एक और मेरी रिक्वेस्ट है आम पब्लिक से कि बच्चों को अपने पैसों से मत पालो, अपने संस्कारों से पालो, क्योंकि मॉरल वैल्यूज देनी बहुत जरूरी है आज की डेट में। मॉरल वैल्यूज नहीं है तो ये काम चलते रहेंगे। पैसों से बच्चों को मत पालो, अपने बच्चों को वैल्यूज दो, ताकि जो बच्चे बाहर जाएं एक अच्छी सोसाइटी बनाएं, अच्छा नेशन बने। ये टॉपिक ऑफ द डे है, ये टॉपिक ऑफ द टाइम है कि अब इसको करना ही चाहिए और हमें इस टाइम पे जस्टिस पूरा मिलना ही चाहिए, नहीं तो ये कोई फायदा ही नहीं है इन प्रोटेस्ट का। निर्भया को जस्टिस मिलने में 10 साल लग गए। आपको लगता है प्रोटेस्ट निकालने से जल्दी जस्टिस मिल जाएगा? ये आंदोलन की धरती है। मैंने कहा ना, 78वें स्वतंत्रता दिवस के बाद आज हमें झांकने की ज़रूरत है कि कानूनी प्रक्रियाओं में वो क्या कमी है जो हमारे समाज में ये मानव के भेष में ये इस तरह के हिंसक जानवर घूम रहे हैं। हमें पहचानना होगा और इस बार न्याय कुछ इस तरीके से लिखा जाए, सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए कि भारत की ज़मीन जहाँ भारत को माता कहा जाता है, वहाँ की यदि वहाँ की बेटी के साथ इस प्रकार का घिनौना बर्बरता होती है तो यहाँ पर जो दोषी है उनको किस प्रकार से, ये तो रावण को इस प्रकार के व्यक्तित्वों ने रावण को भी यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। मुझे लगता है रावण ने तो कुछ किया ही नहीं। इन्होंने जिस प्रकार से इंसानियत की सभी तार करते हुए इनका ये घिनौना कृत्य है। आज हम सभी को ज़रूरत है कि कानूनी प्रक्रियाओं की ओर झाँक कर हम उनमें ज़रूर बदलाव करें कि इस तरह के जो लोग आज ही बिल्कुल उन्मुक्त होकर घूम रहे हैं हमारे ही समाज में, उन्हें इस बार सिर्फ फांसी सज़ा नहीं होनी चाहिए, तड़पा कर मृत्यु का कोई ना कोई प्रावधान लाकर और लोगों के बीच मध्य एक इकट्ठा करके कि लोगों को पता चले बेटी की आंचल तक यदि हाथ जाएगा तो आपके साथ इस प्रकार से आपका भी यही हश्र होगा। तो अभी आपको संतुष्टि है कि केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है? संतुष्टि तब तक नहीं होगी जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। ये इस प्रकार की प्रक्रिया, हम अभी प्रक्रियाओं के तहत चल रहे हैं। जब तक उस बच्ची के साथ जो हुआ है, आज आप ये सिर्फ उस बच्ची के साथ नहीं, आज वास्तव में भारत की प्रत्येक महिला चोटिल है, तकलीफ में है, घाव में है। ये ऐसे घाव हैं जो शायद आजीवन ये कभी भी ये भरने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बार हमारी नज़रें सीबीआई पर है, राज्य सरकार पर है और केंद्र सरकार पर भी है कि इस क्षेत्र में क्या होने वाला है। कैसा रोष है आप में इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हमारे जो यूथ में इसकी अगर इतनी लहर बढ़ चुकी है और ये सही भी है, क्योंकि पूरे देश में इतने ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर होते हैं पर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर आज भी हम इतना ब्रूटल केस अपनी आंखों के सामने देखकर भी चुप रह गए तो हम हमेशा चुप ही रह जाएंगे। और एज अ सोसाइटी इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल्सो अ ड्यूटी टू स्टैंड बाय दीज विक्टिम्स, क्योंकि ऐसे हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लड़कियां हैं जो इस चीज़ से हमेशा गुजरती हैं लेकिन वो कह नहीं पाती, या जो अगर वो कहती है तो उस पर कोई एक्शन लिया नहीं जाता। सो इतना हमें रोज है कि इस लड़की को अगर न्याय मिल जाएगा जल्दी से जल्दी तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि अभी भी ये कानून हमारा जिंदा है, जो कि वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, अगर वो अभी भी एक्शन नहीं ले रही तो उन पर बहुत बड़ी लानत है इस चीज़ पर कि इतना कुछ होने के बाद भी वो चुप बैठी हैं। और ये देखा गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व है इस केस में, तो उनको भी सजा देनी चाहिए कि चाहे अगर वो हमसे ऊंची पोजीशन पर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हम पर कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से इस चीज़ को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक बहुत कुछ हो गया है। कोई भी हॉस्पिटल इतनी जल्दी वेंडलाइज नहीं होता,
कोई सबूत मिटाने की कोशिश नहीं होती, ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारी देश की बेटी को न्याय मिले, ये हमारे में रोता है, इसीलिए हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਰਬਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਅ ਫੀਮੇਲ ਕਲੀਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਕਲੀਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਧਰ ਨਾ ਕਿਧਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੇਟ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੂ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, TMC ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਮੈਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਥੂ ਆ ਕਿ ਉਹ 6-7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ। बस मेरा यही कहना हुआ कि जल्दी तो जल्दी कल सज़ा मिलनी चाहिए। वी वांट जस्टिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों में कितना रोष है, कितना गुस्सा है, कैसे इस वक्त भड़के हुए हैं लोग इतने दर्दनाक इंसिडेंट के बाद। और ये देखकर भारतीय होने के नाते मुझे भी खुशी हो रही है कि इस वक्त लोग जाग रहे हैं, अपनी नींद से उठ रहे हैं और सरकार से, प्रशासन से जस्टिस मांग रहे हैं। कैमरामैन बल्लू के साथ जतिन सोपती की रिपोर्ट। देखते रहिए खबरीलाल टीवी। धन्यवाद।